दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर अभिनंदन है। यू आर वेलकम। टुडे आई एम स्पीकिंग अबाउट 9 planets ऑफ आवर यूनिवर्स। जो हमारा सौर मंडल है, इसे हम ब्रह्मांड भी कहते हैं। इसका जो राजाधिराजा सरताज है हमारा सूर्य, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट। और उसके 8 ग्रह हैं। वैसे तो कई लोग प्लूटो को भी मानते हैं, लेकिन आई एम कवरिंग ओनली 8 planets, सूर्य के जो 8 planets हैं। तो सबसे पहले बुध, जो सबसे नज़दीक है, मरकरी जिसे कहते हैं, देन वीनस शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठवां सैटर्न शनि, और उसके बाद यूरेनस एंड नेपच्यून, यानी अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। 8 planets। तो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट वीनस, जिसको हम बुध ग्रह कहते हैं। ये देखिए, ये है बुध ग्रह। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ आपसे साझा करूँगा। ये सौर मंडल के हमारे जो 8 ग्रह हैं, उनमें सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक। इसको मरकरी कहते हैं अंग्रेजी में। और सूर्य की परिक्रमा करता है 88 डेज। इसका वायुमंडल लगभग नगण्य के बराबर है, 9 के बराबर है। और तापमान में इसमें उतार चढ़ाव बहुत आता जाता है। इसकी धरती क्रेटरों से अटी पड़ी है, और ठीक जैसे हमारा चांद दिखता है धरती से, वैसे ही ये दिखता है। इसमें 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ पाए जाते हैं। रंग है इसका ग्रे, और तापमान इतना कि जो डबल रोटी है, ब्रेड है, उसको आप इस पर सेक सकते हैं। तो ये मरकरी की जानकारी। अब आगे चलते हैं। दूसरा हमारा ग्रह आता है शुक्र, वीनस। यानी जो हमारे ग्रह हैं, ये सूर्य से दूसरे नंबर पर आता है दूरी के हिसाब से। और सूर्य की जो परिक्रमा है, ये करते हैं 224 डेज, 224.7 इतने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हैं। रोमन देवी के नाम पर इनका नाम वीनस पड़ा है। वो देवी प्रेम और सौंदर्य की देवी थी। चंद्रमा के बाद आकाश में जो चमकीला जो ग्रह है, वो हमारा शुक्र ग्रह है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग एंड इवनिंग प्लैनेट, क्योंकि ये केवल सुबह और शाम की बेला में ही आकाशमंडल में धरती से दिखाई देता है। इसका जो वायुमंडल है, 4 स्थलीय ग्रहों के में सबसे सघनतम है, और इसके अधिकांश वाष्प में कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। वायुमंडल में फॉस्फेन गैस है, जिससे वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कि यहाँ जीवन हो सकता है। वैसे इसमें ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है। सारा जो ग्रह है बादलों से, परतों से लपटा है। सल्फर के कारण इसका रंग पीला है, और लिपटी गर्मी के कारण
ये बहुत इट्स वेरी हॉट प्लैनेट, हॉट प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। अब हम जो सूर्य की दूरी है, तीसरे नंबर की ग्रह पर आते हैं। और वो ग्रह कौन है? हमारी धरती, ये हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर दिख रही है। इसे विश्व भी कहते हैं, अर्थ। सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरे नंबर का ग्रह है। और अभी तक जो ज्ञात आकाशगंगाएं हैं, जो हमारा सौरमंडल है, केवल धरती पर ही जीवन पाया जाता है। वैसे हमें अभी तक जो बिलियंस एंड बिलियंस जो मिल्की वे हैं, आकाशगंगाएं हैं, उनका ज्ञान नहीं है। लेकिन जो जानकारी है, यहाँ 71% जो है भाग पानी है इस धरती पर, और 29% क्या है? पृथ्वी है। हमारे पृथ्वी की जो सतह है, जो प्लेट्स हैं, कई सतहों से बनी हुई है। और इसके उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में जो ये पहाड़ियाँ हैं, मोटी मोटी बर्फ की चादरों से ढकी रहती हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हमारी पृथ्वी अबाउट 4.54 अरब साल पहले अस्तित्व में आई थी। कहते हैं कि जो पृथ्वी में विभिन्न प्रजातियां पाई जाती थी, उनमें से 99 जातियां, जैसे डायनासोर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, सब लुप्त हो गई हैं। हमारा जो वायुमंडल है, कई परतें हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में हमारे ओजोन गैस की एक परत है, जो सूर्य से आने वाले जो हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकती है। उल्का पिंड जब स्पेस से हमारी धरती पर गिरते हैं, तो हमारे वायुमंडल में घर्षण के कारण वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। सो नीड नॉट टू वरी। यहाँ विशाल पर्वत, पठार, महाद्वीप, नदियाँ, समुद्र, घने जंगल, कई अनुपम प्राकृतिक संपदाएं हैं। सूर्य की दूरी हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारा धरती अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है। हमारा एक चांद है। और चंद्रमा के कारण मौसम बदलता रहता है, समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, ज्वार भाटा उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे मैंने बताया, पृथ्वी पर जीवन है, मानव हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी है, ऑक्सीजन है। तो सबसे अनुपम जीवनदायिनी नदी, नाली, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, और ये ग्रहों। अब आइए हम चौथे ग्रह की तरफ चलते हैं। ये है हमारे मंगल ग्रह कहते हैं इसे। ये देखिए, मार, इसके 2 चांद हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है, सैटेलाइट। सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह, और इसके जो धरातल की जो आभा है, रक्तिम है, लाल है, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है। हमारे ग्रह 2 प्रकार के हैं, स्थलीय और गैसीय।
तो मंगल स्थलीय ग्रह है। सतह देखने पर चंद्रमा की गर्त, पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान, ध्रुवी या बर्फीली चोटियों की हमें याद दिलाती हैं इसकी सतह देखने पर। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पे है। अभी तक हम कहते हैं हिमालय, एवरेस्ट, नो, हमारे ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा जो पर्वत है ओलंपस मोन्स है। मंगल पर जो मौसमी चक्र है वो पृथ्वी की तरह है और इस पर जीवन की संभावनाएं हमेशा से परिकल्पित की जाती हैं। भूवैज्ञानिकों का कथन है कि पहले यहाँ पानी था। मंगल के 2 चांद हैं, सैटेलाइट उपग्रह। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। पृथ्वी के व्यास का आधा और जो टोटल व्यास है 80% उसमें द्रव्यमान है। सतह का रंग लाल नारंगी, क्योंकि लोहे ऑक्साइड के कारण ये लाल नारंगी कलर है। क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर यहाँ पृथ्वी से अधिक पाया जाता है। अब आइए आपको हम अगले ग्रह की तरफ ले चलते हैं। ये है हमारा जुपिटर, बृहस्पति। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि बृहस्पति के 79 चांद हैं, उन्हें उपग्रह भी कहा जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से 5वां ग्रह है और सौर मंडल यानी जो 8 ग्रह हैं सूर्य के, उनमें सबसे बड़ा ये गैस पिंड है। सौर मंडल के 7 ग्रहों के द्रव्यमान से कई गुना अधिक है। बृहस्पति को शनि, अरुण, वरुण के साथ गैसीय ग्रह का दर्जा हासिल है। धार्मिक मान्यता पाश्चात्य देशों में और हमारे भारत में बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है। तो बहरहाल इसका एक जो चौथाई भाग है उसमें हीलियम द्रव्यमान के साथ ये हाइड्रोजन से बना हुआ है। भारी तत्वों से युक्त एक चट्टानी कोर इसकी विशेषता है। इस पे एक लाल धब्बा है। कहते हैं कि किसी विशाल तूफान के कारण यह लाल धब्बा है। चार जो मैंने चंद्रमा कहे हैं, 4 उनमें से बड़े हैं, तो उन्हें उपग्रह, बृहस्पति का उपग्रह कहा जाता है। अब आपको बृहस्पति से शनि की तरफ ले जाते हैं। शनि ग्रह, सैटर्न, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से 6वें नंबर पे आते हैं। ये देखिए, इसका दीदार करवाता हूं मैं आपको। ये अभी बृहस्पति चल रहे हैं। ये देखिए, ये शनि ग्रह है। इसकी खूबी आपको एक रिंग दिखाई दे रही होगी। बृहस्पति ग्रह के बाद ये हमारे सौर मंडल का
सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। इस पे 53 चंद्रमा है, उपग्रह। व्यास में पृथ्वी से 9 गुना अधिक, और शनि को गैस दानव ग्रह की संज्ञा भी दी जाती है। आंतरिक ढांचा लोहा, निकल और चट्टानों से इसकी कोर बनी हुई है, जो धातु हाइड्रोजन की एक मोटी परत से घिरा हुआ है। वायुमंडल के अमोनिया क्रिस्टल के कारण इसका रंग हल्का पीला दिखाई देता है। ये धूल, चट्टानी मलबे और बर्फ के कणों के कारण इसकी चट्टानें बनी हैं, और इसके दोनों तरफ जो रिंग है, इससे इसको एक विशेष दर्जा हासिल है। अरुण ग्रह जो आपको दिखाई दे रहा है, यूरेनस जिसे कहते हैं, 27 इसकी चंद्रमाएं हैं, उपग्रह। और व्यास में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। इसका जो द्रव्यमान इसमें है, उसके हिसाब से हमारे 8 ग्रहों में इसका चौथा नंबर आता है। पृथ्वी से 63 गुना अधिक इसमें गैस अधिक है। प्राचीन विद्वानों ने इसे ग्रह का दर्जा नहीं दिया हुआ था, वो इसे एक टिमटिमाता सितारा मानते थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने इसको ग्रह का दर्जा दिया हुआ है। सौर मंडल में हमारे 4 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें गैस दानव कहते हैं, उनमें से अरुण ग्रह भी है। मिट्टी पत्थर की बजाय इसमें अधिकांश गैस है। इसकी मिलावट वरुण यानी जो नेपच्यून से मिलती जुलती है। इसमें बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ अधिक है। पानी के बर्फ के साथ अमोनिया एवं मैथेन जो गैस है, उसकी भी बर्फ यहाँ विद्यमान है। इसका वायुमंडल सबसे ठंडा, बादलों की कई तहें, कहा जाता है कि सबसे नीचे जो बादल हैं वो पानी के बादल हैं, और जो सबसे ऊपर के बादल हैं मैथेन गैस के हैं। अरुण के बीच केंद्र में बर्फ और पत्थर पाए जाते हैं। अब आपको ले चलते हैं 8वें ग्रह की तरफ। ये देखिए, ये हैं वरुण ग्रह, जिनको नेपच्यून भी कहा जाता है, और इस पे इनकी अरुण ग्रह की तरह ही 27 चांद हैं, उपग्रह हैं। ये सौर मंडल में सूर्य का 8वां ग्रह है, और व्यास के कारण ये चौथे नंबर पर आता है। द्रव्यमान के हिसाब से तीसरा बड़ा ग्रह है हमारे सौर मंडल का। वरुण का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान से 17 टाइम अधिक है। वरुण पृथ्वी के मुकाबले सूरज से 30 गुना 30 टाइम मोर की दूरी पर है। अरुण और वरुण इन दोनों ग्रहों में, जैसे मैंने पहले बताया, बृहस्पति और शनि की तुलना में बर्फ अधिक है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 164.79 वर्ष लगते हैं इसे। पानी, अमोनिया और मैथेन गैसों की बर्फ यहाँ पाई जाती है। रोमन में इसे समुद्री देवता के सम्मान से नवाजा गया था, और भारत में तो आप सब जानते हैं वरुण देव। ये एक
गोले जैसा दिखता है। तो दोस्तों, आज 9 ग्रह की जानकारियाँ, 8 ग्रहों की। वैसे कई लोग प्लेटो को भी ग्रह का दर्जा देते हैं, लेकिन चूंकि इसमें अभी तक सर्वमान्य सहमति नहीं है, दैट्स वाई आई एम कवरिंग ओनली 8 प्लैनेट्स फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे भारतीय जो ज्योतिष है उसमें नवग्रह का दर्जा कुछ दूसरी प्रकार वर्णित है। तो आइए पुनः किसी अन्य वीडियो के साथ आपसे साक्षात्कार होगा। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। धन्यवाद।